हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस साथी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आई एम कुंदन एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके रेफरेंस से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल में ही टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई थी? एंड इसका आंसर है, आप आंसर गेस कर सकते हैं और मैं साथ साथ आंसर बताता भी जाऊंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। जो जियो है और बायजूस है, और इसके बारे में तो आपने बायजू के बारे में सुना भी होगा कि जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसे इसने अभी ख़रीदा था। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन वो है, ऑक्सीजन ऑन वन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य में की गई? और इसका आंसर होगा बी, हरियाणा। इट विल बी हरियाणा। ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया? एंड आंसर विल बी DRDO। इट विल बी DRDO। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ये बहुत न्यूज में रही थी और उसे ये भी बताया गया कि ये बहुत इनोवेटिव रिसर्च होगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और जो ये किया गया था वो किया गया था, आई थिंक यू ऑल हैव गेस्ड द ऑप्शन, एंड इस आंसर विल बी IIT मद्रास। इट विल बी IIT मद्रास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? CMD। तो इसका आंसर होगा, आप लोग गेस आई थिंक कर रहे होंगे, इसका जो आंसर है वो है बी, अमित बनर्जी। इट्स आंसर इज बी, अमित बनर्जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइकल कोलिंस कौन थे जिनका हाल में ही निधन हुआ था? once again I am repeating क्वेश्चन, माइकल कॉलिंस कौन थे जिनका हाल में ही निधन हुआ था? आई थिंक यू ऑल हैव गेस्ड द आंसर, एंड द आंसर इज सी, अंतरिक्ष यात्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? अभी आप सबको पता है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें अपने देश के प्राइम मिनिस्टर और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडेन वगैरह, वो सब आए थे और उन्होंने वर्चुअल मीटिंग थे। उन्होंने उन लोगों को कहा था कि जो भी कोयला है या फिर वो सब चीज़ें, पेट्रोल वगैरह, इस सबको हमें मिनिमाइज करना होगा फॉर एटमॉस्फेयर के पर्पस की, एटमॉस्फेयर सही रहे अपने इन्वायरमेंट के लिए। तो जो है सबको ये कही गई थी कि आप इन सब चीज़ें जो है इस पे लगाम लगाइए, उसको कम कीजिए, ताकि जो पॉल्यूशन वगैरह की चीज़ें हैं वो कम हो, उसे कम करने के लिए। तो इसी रेफरेंस से ये है कि किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की, पूरी तरीके से बंद करने की। और जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, पोलैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है? और इसका आंसर होगा ए, MP। मध्य प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी हाल में ही कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश हाल में ही आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश बना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत डिस्कशन में होता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, मौत आप देख रहे हैं कि हर दिन हो रही है। लेकिन इसी से रिलेटेड सवाल है कि कौन सा देश जो है 4 लाख कोविड मृत्यु दर्ज करने वाला दूसरा देश बना था? एंड इस आंसर विल बी सी, ब्राज़ील। इट नॉट बी इंडिया। सबसे ज़्यादा USA में मरे थे, उसके बाद ब्राज़ील, अभी भी इंडिया तीसरे नंबर पे है सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में धार्मिक उत्सव लैग मोमर में 44 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ है? और इसका आंसर होगा बी, इजराइल। ये बहुत न्यूज में रही थी कि वहाँ पे इजराइल में इस तरह की हुई, जहाँ पे ये पता चला कि अब पूरी तरह से लॉकडाउन लोगों के लिए खोल दिया गया है, लोग फ्रीली यहाँ आ जा सकते हैं वगैरह, और जो बहुत सारी बंदिशें जो थे उसे ख़त्म कर दिया गया था लॉकडाउन रिलेटेड। वहाँ पे फ्रीडम खुल के, क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, नियरली 70-75% 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है इस वजह से।
तो वहाँ पे धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा था जिसमें 44 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही के दिनों में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका जो है आंसर होगा वो होगा बी, स्ट्रेटो लॉन्च। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, इट विल बी दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तन कर दिखाया है? और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, आईआईटी बॉम्बे। इट्स आंसर विल बी आईआईटी बॉम्बे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का निधन कोरोना बीमारी के कारण हो गया? सॉरी फॉर मिस्टेक, कोरोना बीमारी के कारण हो गया है। एंड इस आंसर विल बी सी, चंद्रा तोमर। आपने नाम सुना भी होगा शायद, बहुत शूटर दादी के नाम से फेमस थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? और इसका आंसर होगा वो होगा बी, इस आंसर विल बी बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूस के द्वारा निर्मित स्पुतनिक 5 की पहली खेप किस शहर में पहुंची? आपको पता है कि स्पुतनिक 5 जो है कोरोना वायरस को दबाया, जिसे हमारे यहाँ अप्रूवल मिला था इन दो के बाद, कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड है, उसके बाद हम लोगों जो भारतीय गवर्नमेंट है उन्होंने स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी थी यहाँ पे बेचने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, और उसी सिलसिले में जो है पहली खेप भेजी गई थी। तो क्वेश्चन ये है कि पहली खेप किस शहर में पहुँची थी? एंड इस आंसर विल बी सी, इट विल बी हैदराबाद। हैदराबाद वो जगह है जहाँ पे पहुँची थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आपको पता है जब फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था उस समय भी इसी टाइप का कोई एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा करंटली उसका होगा बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। और क्योंकि जो फर्स्ट बार जो लॉकडाउन लगी थी पहली बार, तो उसमें ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट किया गया था, जिसमें लोगों को बाहर से लाया गया था वगैरह, जितनी भी चीज़ें की गई थी। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 की तरफ की गई थी विदेशों से लाने के लिए वो समुद्र के रास्ते। ना तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry for mistake. And the next question is just 1 second. Yeah, now come to the question number 16. Yes, now again question number 17. Yeah, I have covered question number 16 just for a while. Sorry for the mistake. Yeah, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इस रिलेटेड टू बिहार के मुख्य सचिव जो है इसका जो है 17, उसका आंसर होगा सी, त्रिपुरारी शरण। इस आंसर विल बी सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लितानी नदी में 10 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है, यह किस देश में है? ये बहुत ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज किया गया था कि क्यों मरी वगैरह, आप न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आई थी, और ये यूपीएससी के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, ये जो जगह जहाँ पे इन मछलियों की मौत दर्ज की गई थी वो जगह है, आप लोग गेस कर रहे होंगे आई थिंक, और ये जगह है लेबनान। इट्स आंसर विल बी बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चर्चा में रही माओ डॉल्फिन प्रजाति किस देश में पाई जाती है? और इसकी जो है आंसर होगी सी, न्यूजीलैंड। इट्स आंसर विल बी सी। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? और जो है अभी कुछ दिन पहले 4 और 5 दिन पहले ये बनाए गए थे। तो नए जो है डिप्टी गवर्नर हैं ये हैं, आई थिंक यू ऑल हैव गेस, गौतम खन्ना, एंड ही इज गौतम खन्ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एंड इस आंसर विल बी ब्रिटेन मेजबानी करने वाला है 2021 में जो G7 में जो फॉरेन मिनिस्टर जितने भी हैं उनकी जो बैठक होगी उनकी। एंड इस आंसर विल बी डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया जाएगा? एंड इस आंसर विल बी रूस, सी। एंड इस आंसर विल बी सी।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। एनएचआरसी के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एंड इस आंसर विल बी डी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, एंड अनदर क्वेश्चन है तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड इस आंसर विल बी विप्रो। विप्रो जो कंपनी है वो तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में ही यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? एंड इस आंसर विल बी मारिया रेसा। इस आंसर विल बी दिस। तो इसी तरह की और भी वीडियोज आएंगे जो कि ये वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन से जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में बहुत लाभकारी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ थैंक यू सो मच। आप लोग घर में रहे, अपना ध्यान रखें।